तो हेलो फैंस, वेलकम टू अपना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत में देखा था लियोन को पता चलता है कि इस जगह पर एक डार्क एनर्जी दिखाई दी है और ये दिखाई दी है नरमान सिटी में। यानी इसका मतलब या तो वो हेल नाइट कुछ हरकत करने की कोशिश कर रहा है या फिर किसी और हेल नाइट को यहाँ पर समन करने की कोशिश कर रहा है। लियोन और जेवर तुरंत ही उस जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर जेवर के मन में एक सवाल होता है कि यहाँ पर इस तरीके से हेल नाइट को कौन समन कर रहा है। इस पे लियोन जवाब देता है कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी ये रिस्टोरेशन ऑफ फेट का पार्ट है। हमने पिछली बार जो हेल नाइट आया था उसको हरा दिया था, जो कि रिस्टोरेशन ऑफ फेट के हिसाब से इस पूरी सिटी को खत्म करने वाला था, लेकिन हमने उसको हरा दिया। मतलब हमने नियति को बदला है, तो वो नियति दोबारा से खुद को फिक्स करने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से एक और हेल नाइट इस जगह पर समन हुआ है। इस पे जेवियर का अगला सवाल आता है, एक अच्छी बात यह है हमने पहले ही इस सिटी को खाली करवा दिया है। जैसे ही पता चला था कि हेल नाइट समन होने वाला है, तुरंत इस जगह पर ऑर्डर्स भेज दिए गए थे कि सिटी खाली कर दो। अब इससे वो हेल नाइट किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और काफी सारी डार्क एनर्जी के अंदर पावर होती है, वो किसी और एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके पास में यहाँ पर किसी को भी अट्रैक्ट करने का बिल्कुल मौका नहीं है। अगर उसको अपनी पावर को थोड़ा सा और बढ़ाना है तो अलग अलग सिटी के अंदर अटैक करने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन हम उसको यहाँ पर रोक के रख सकते हैं। यहाँ पर उसकी पावर बहुत ज्यादा सीमित है। इस पर लियोना के बोलता है बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, अब तक रिस्टोरेशन ऑफ फेट ने जितना कुछ भी किया है उस सब से हमें नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अब की बार जो होने वाला है उस समय बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस हेल नाइट का यहाँ पर आना हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा संकेत है। ये कहते हुए लियोन अपनी इविल स्माइल के साथ में हंस रहा होता है। अब तक जब कभी रिस्टोरेशन ऑफ फेट का यूज हुआ है लियोन घबरा जाता है, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं है। एक हेल नाइट इस जगह पर समन हो चुका है जिसके अंदर एक सिटी को डिस्ट्रॉय करने की पावर है, लेकिन इसके बावजूद भी लियोन बिल्कुल घबराया हुआ नहीं है। उसको इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। इसके बाद में एक जोरदार बिजली सीधे सिटी के ऊपर आके गिरती है और बिजली हटने का सब दिखाई देता है। हेल नाइट इस जगह पहुंच चुका है। वो चिल्लाते हुए कहने लगता है लियोन फ्रंटेरा तुम कहां पर हो, कहीं पे भी जाके छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये मेरे बदले का समय है, तुम जहां भी हो मैं आ रहा हूं। ये कहते जैसे वो देखता है लियोन उसके ठीक सामने ही खड़ा होता है और इसी के साथ में उसकी पूरी चिल्लाहट एकदम गायब हो जाती है। वो लियोन धीरे से बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आने वाला था। अच्छा हुआ तुम इस जगह पर आ गए। तब लियोन बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो अपना शो शुरू करो, मैं ऑडियंस हूँ, बताओ तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। इस पे वो बंदा चिल्लाते बोलने लगता है मैं कोई पपेट नहीं हूँ जो कि तुम यहाँ पर शो दिखाऊंगा, मैं तुम्हें खत्म करने के लिए आया हूँ, अपना बदला लेने के लिए तैयार हो जाओ, अब तुम मरने वाले हो। लियोन थोड़ा डरने का नाटक करते हुए बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो तो फिर आओ आगे बढ़कर मुझ पर अटैक करो और मुझे मार दो, मैं तो बहुत ज्यादा डर रहा हूँ। ये सुनकर हेल नाइट को बहुत गुस्सा आता है, वो दोबारा से कुछ चिल्लाने वाला होता है, लेकिन इसी समय जेवर की एंट्री हो जाती है। वो एक ही झटके में हेल नाइट के ऊपर अटैक करके उसके हाथ में से उसके अपन को छुड़ा देता है। ये सीन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि उस हेल के अंदर था, एकदम सेम टू सेम। भले ही हो सकता है इस नाइट की थोड़ी बहुत पावर बढ़ गई हो, लेकिन जेवर की पावर वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। नाइट किसी भी तरीके से उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसको जेल में पटकने के बाद में जेवर दोबारा से उसको बुरते से पीटना शुरू कर देता है। इस तरह से पिटने का सेम बिल्कुल सेम टू सेम है। उस टाइम पर भी इसको बिल्कुल ऐसे पीटा गया था। ये मन में सोचा लगता है मैंने इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की, इतने अच्छी तरीके से खुद को डिसिप्लिन किया, लेकिन इसके बावजूद भी इसका क्या रिजल्ट निकला। यहाँ पर आकर मैं इतनी बुरी तरह से पिट रहा हूँ, हेल में पीटा और ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर आकर दोबारा से पिट रहा हूँ। क्या मुझे यही चीज करनी थी? क्या इसी चीज को मैं रिवाइज करने के लिए यहाँ पर आया था? ये चेहरा कितना डरावना है। इनके चेहरे को देख देख कर मुझे और ज्यादा डर लग रहा है। इतनी बुरी तरीके से कोई इंसान किसी हेल नाइट को कैसे पीट सकता है? इनके अंदर इतनी हिम्मत और ताकत आ कहां से रही है? ह्यूमंस को कौन ताकतवर बना रहा है? और ये किस तरह के इंसान है? मैंने सुना था इंसानों के अंदर इंसानियत होती है, लेकिन इनके अंदर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके चेहरे के ऊपर जो स्माइल है उसको देख के ऐसा लग रहा है मुझे इतनी बुरी तरह से पीटते हुए ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। क्या सच में मैं केवल इनके यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए आया था? सच में ये बंदा तो एक ऑडियंस की तरह है जो कि इस शो को एंजॉय कर रहा है। तभी वो माफी मांग लेता है और जेवियर लियोन दोनों से पीछे हट जाते हैं। इस टाइम पर उस घोड़े के हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो एकदम सिकड़ा हुआ साइड में बैठा हुआ होता है अपने मालिक को इतनी बुरी तरह पिटता हुआ देखकर। इसके बाद में लियोन का असली गेम शुरू होता है। वो उसके पास में किसी बोलने लगता है ओहो तुम्हें कितनी बुरी तरह से पीटा गया है, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, तुम यहाँ पर हमसे बात करने के लिए आए थे और हमने तुम्हें इस तरह से पीटना शुरू कर दिया। ए जेवियर ये किस तरह की हरकत है? तुम्हें इस तरीके से हमारे मेहमान को पीटना नहीं चाहिए। ये पूरी अर्थ के लिए एक इतना बड़ा मेहमान है और तुमने इस मेहमान को इतनी बुरी तरह से पीट दिया। क्या तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आती किसी के ऊपर? तुम इतने ब्रूटल कैसे हो सकते हो? और मैंने तुम्हें इसके पीटने का बिल्कुल भी कोई ऑर्डर नहीं दिया था, तुम अपनी मर्जी से इसको पीटना शुरू कर दिए। ये बहुत ज्यादा गलत बात है। इस तरह की गलती दोबारा से रिपीट ना हो। फिर वो इससे आगे बोलता है मेरे से गलती हो गई और मेरे साथी की तरफ से जो गलती हुई है उस गलती के लिए भी मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। अब तुम बिल्कुल सेफ हो, तुम्हें यहाँ पर मेरे होते हुए कोई भी किसी भी तरह से हाथ नहीं लगा सकता है। ये कहते हुए लियोन के चेहरे के ऊपर काफी अजीब से एक्सप्रेशन होते हैं, काफी क्यूट से एक्सप्रेशन, जैसे इस दुनिया के अंदर उससे कोई भोला बंदा है ही नहीं। लेकिन इस हेल नाइट को विश्वास नहीं होता। वो लियोन के ऊपर चिल्लाने लगता है, उससे कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम ये सब, मुझे तुम्हारी बात सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं यहाँ पर केवल तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, तुम्हें खत्म कर देना चाहता हूँ। मैं मेरे से पहले मेरे सीनियर जगह पर आए थे और तुमने उनको मार दिया था। उनकी मौत का तुम्हें मारकर बदला लूंगा।
तुम्हें इतनी बुरी मौत मारूंगा कि तुम्हारी जिंदगी बुरी तरह से कांप उठेगी, तुम मेरे सामने मौत के लिए गिड़गिड़ाओगे और तब तुम्हें मौत मिल जाएगी। जब वो ये सब कुछ कह रहा होता है जेवियर को बहुत गुस्सा आता है, वो दोबारा से उसको पीटना शुरू कर देता है। थोड़ी बहुत मार पड़ने के बाद में लियोन उसको रोकता है कि नहीं नहीं उसको मारने की कोई जरूरत नहीं है, और जे कहते हुए जेवियर को साइड में करता है। इस तरीके से लियोन का नाटक आगे कंटिन्यू होता है। वो उसे दोबारा से माफी मांगने लगता है और फिर साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, हमेशा की तरह एक खाली कॉन्ट्रैक्ट उसे दिखाते हुए लगता है क्योंकि तुम्हारे साथ में हमने बहुत ज्यादा गलत बिहेव किया है, तो इस बिहेव के बदले में मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट, तुम चाहो तो मेरे लिए काम कर सकते हो, इस जॉब को ज्वाइन करो, तुम्हें बहुत फायदा होगा। जगत लियोन ने अपनी खुद की इच्छा को इस बंदे के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिखाया है, लेकिन ये हेल नाइट चिल्लाते हुए बोलने लगता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, मेरे को तुम्हारी किसी भी जॉब की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक हेल वर्कर हूँ, मेरे पास में हेल के अंदर एक काफी जॉब है, और जब मेरे पास में जॉब है तो तुम्हारी जॉब को मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तुम एक नश्वर जीव हो, तुम्हारे लिए मैं कोई भी काम करने वाला नहीं हूँ। लियोन बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो किस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि तुम जैसा कोई बंदा मेरे लिए काम नहीं कर सकता, एक नश्वर जीव के लिए काम नहीं कर सकता, तुम्हारे लिए तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। वैसे क्या तुम मुझे तुम्हारी पिछली जॉब का कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकते हो? इस पे हेल नाइट बोलता है कॉन्ट्रैक्ट, किस तरह कॉन्ट्रैक्ट? लियोन कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, कि सच में तुम इतने लंबे टाइम से किसी के पास जॉब कर रहे हो और इसके बावजूद भी तुम्हारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्या तुम इतने बेवकूफ हो? फिर वो अगला सवाल बोलता है तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, यानी इसका मतलब तुम्हें सैलरी बहुत शानदार दी जाती होगी, तुम्हें कितनी सैलरी दी जाती है? इस पे वो बंदा बोलता है सैलरी, किस तरह की सैलरी, सैलरी क्या चीज होती है, हमें कोई सैलरी नहीं मिलती। लियोन कहता है क्या सच में तुमसे काम करवाया जा रहा है और उसके बदले में तुम्हें सैलरी भी नहीं दी जाती? अब कम से कम हो सकता है तुमसे काम बहुत कम करवाया जाता हो, तुम्हें कितने टाइम तक काम करवाते हैं? तो हेल नाइट बोलता है कितने टाइम में क्या मतलब है, मैं हर समय काम ही करता रहता हूँ, दिन के 24 घंटे, जैसे 24 घंटे खत्म होते हैं अगले 24 घंटे शुरू हो जाते हैं, मतलब हर समय काम ही काम। इससे लियोन और से चौंकता हुआ बोलता है क्या सच में तुम्हारे साथ में इतना कुछ हो रहा है, तुम्हारा शोषण किया जा रहा है, पूरे दिन तुमसे काम करवाते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और साथ में तुम्हें कोई सैलरी भी नहीं दी जाती, तुम वहां पर काम किस तरह से कर रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा गलत है। इसके बाद लियोन का अगला सवाल आता है तुम्हें कम से कम कभी कभी छुट्टी तो मिलती होगी? हेल नाइट बोलता है छुट्टी, वो क्या चीज होती है, नहीं हमें कभी कोई छुट्टी नहीं मिलती है। इसके साथ में लियोन रोना शुरू कर देता है, उसका नाटक अब अगले लेवल पे पहुंच चुका है, वो रोते बोलने लगता है तुम्हारे साथ में तो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, जो लूसीफर है वो एक बहुत ज्यादा घटिया किस्म का बॉस है, तुम लोगों के साथ में बहुत गलत कर रहा है, पूरे दिन तुमसे काम करवा रहा है और छुट्टी भी नहीं दे रहा, तुम्हारा शोषण किया जा रहा है, और ये बात तुम्हें समझ में भी नहीं आ रही है, तुम्हारे दिमाग तक को उसने कंट्रोल में रखा है, तुम्हारे दिमाग के अंदर ये बात घुस नहीं रही कि तुम्हारे साथ में कितना गलत हो रहा है, तुम्हें अब तक जो लगता आ रहा है कि तुम एक बंदे की तरफ वफादारी कर रहे हो, तो ये वफादारी नहीं है, तुम्हारी बेवकूफी है। ये सुनने के साथ में अब इस बंदे को भी थोड़ा विश्वास होने लगता है, और ये हेल नाइट की सबसे बड़ी गलती है, वो धीरे धीरे करके लियोन के आंसू की भी विश्वास कर लेता है, असल में मगरमच्छ के आंसू है जिसको विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हेल नाइट को लोहने लगा है, क्योंकि ऐसी सेम बात एक बार उसके सीनियर ने भी कही थी। अपने सीनियर को वो बहुत मानता है, जब वो अपने सीनियर के साथ में था तब उसने उससे कहा था हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा बेकार है, हम पूरे समय यहाँ पर काम करते हैं फिर भी हमें कुछ नहीं मिलता। इस पे हेल नाइट बोलता है अभी वाला हेल नाइट, इसका मतलब क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या मिलना चाहिए? पुराना हेल नाइट बोलता है इसका मतलब यह है हमें कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, हम पूरे समय काम करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी हमें खुद के लिए कुछ भी नहीं मिलता, भले ही हमारी कुछ खास इच्छाएं नहीं है लेकिन फिर भी जो इच्छाएं हैं कम से कम वो तो पूरी की जानी चाहिए। लूसीफर चाहे तो हमारी इच्छाओं को बड़ी आसानी से पूरी कर सकते हैं, वो हेल किंग है, उनके पास में कितनी पावर है, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने हमसे हमारी इच्छाओं को पूछा हो, किसी ने हमसे ये पूछा हो कि इतनी सारी सेवाएं करने के बदले में अगर हमें कुछ चाहिए तो हम वो मांग सकते हैं, लेकिन कभी वैसा कुछ नहीं होता क्योंकि हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, हम केवल एक गुलाम है जो कि अपनी जिंदगी से लेकर एंड तक जब तक हम मर नहीं जाते तब तक यहाँ पर काम करते रहेंगे और केवल करते ही रहेंगे, और जब मारे जाएंगे तब कोई भी हमें याद नहीं रखेगा क्योंकि हम इनके लिए कचरे की तरह है, जो ये कचरा अगर घर में रहे या फिर घर के बाहर या फिर उसे फेंक दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात इस हेल वर्कर को उस टाइम पर ठीक से समझ में नहीं आती है, और उस टाइम पर वो हेल नाइट ही बोल देता है नहीं नहीं तुम्हें इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ऐसा प्रिटेंड करना कि मैंने आज से पहले कभी भी तुमसे इस तरह कोई बात नहीं की और ना ही आज कुछ भी कहा है, तुम सब कुछ भूल जाओ। और फिर यहाँ से प्रेजेंट टाइम के अंदर इसको फाइनल जब एहसास होता है कि वो हेल नाइट उस टाइम पर क्या कह रहा था, वो क्या कहना चाहता था कि लूसीफर उनके साथ में किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और अब इसके अंदर फ्रीडम की एक छोटी सी मशाल जल पड़ी है जिसके अंदर लियोन लगातार घी डालता जाता है। वाकी बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ में काम करो, मैंने तुम्हारे सीनियर के साथ में फाइट की थी, वो सीनियर बहुत ज्यादा ताकतवर था और मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, उनकी सोल अभी मेरी बॉडी के अंदर है, मैंने उनकी सोल को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर लिया था और तब से ही उनकी हर एक चीज को अपनी बॉडी के अंदर फील कर पाता हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मैं ही वो हेल नाइट हूँ, और कभी कभी मुझे उनके दर्द का भी एहसास होता है कि उनको कितना ज्यादा परेशान किया जाता, कितनी बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया जाता। मुझे इस बात का बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है कि मेरे हाथों से उनकी मौत हुई, क्योंकि उस टाइम पर मैं इस सिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और वो इस सिटी को
नष्ट करना चाहते थे। मेरा सिटी को प्रोटेक्ट करना मेरी खुद की इच्छा थी, लेकिन सिटी को नष्ट करना उनकी इच्छा नहीं थी। वो जो कुछ भी कर रहे थे वो सब कुछ इस वजह से था क्योंकि किसी ने उनको यहाँ पर बुलाया था और उसकी ये इच्छा थी। मतलब वो अपनी इच्छा से कुछ कर भी नहीं सकते थे, उनका यहाँ पर आना भी उनकी इच्छा नहीं थी, उनको जबरदस्ती यहाँ पर बुलाया गया था। मतलब वो अपनी पूरी लाइफ के अंदर अपनी मर्जी से कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते थे। जब तक जिंदा थे उन्होंने दूसरे के ऑर्डर को फॉलो किया और मरने के बाद में सब लोग उनको भूल गए, किसी को भी उनकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब मुझे ऐसा सोच चुका है कि यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनको अभी भी उनकी मौत से बहुत फर्क पड़ता है। एक तुम हो और दूसरा हूं मैं। उनकी सोल अभी भी मेरी बॉडी के अंदर है, मेरे दिल के अंदर अभी भी वो जिंदा है। उनकी जो सोच थी वो सब कुछ मुझे पता है, उन्हें कितना बुरा लगता था वो सब भी मुझे पता है। इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हें एक अच्छी लाइफ मिले। जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उन सभी के साथ में ऐसा ना हो, जितना एक्सप्लॉइट उनको किया जाता था उस तरीके से किसी और को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। इसी वजह से मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करो और मेरे साथ में अपनी एक अच्छी लाइफ की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाओ। लियोन जब इतना सब कुछ कहता है तब तक वो छोटी चिंगारी जंगल की आकर रूप ले चुकी होती है। तब लियोन इसके अंदर आखिरी आहुति डालता है। वो उससे आगे बोलता है, मैं तुम्हारे तक थोड़ा बहुत अट्रैक्शन फील करता हूँ। वो शायद से इसी जैसे है क्योंकि तुम्हारे सीनियर की सोल मेरी बॉडी के अंदर है। वो खुद भी ऐसा ही चाहते हैं कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करो और मेरे साथ में काम करो, इससे तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। मुझे लगता है वो भी यही चाहते थे कि तुम्हारी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, तुम अपनी लाइफ के अंदर खुश रहने चाहिए। लियोन की इतनी बातें सुनने के साथ में ये हेल्थ वर्कर अब रोना शुरू कर देता है। वो अपने सीनियर को याद कर रहा होता है। उसका सीनियर मरने के बाद भी उसके बारे में इतना सब कुछ सोच रहा है। वो ये सब कुछ सोचने लगता है और फिर धीरे से लियोन से कहता है, ठीक है मैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ में ये हेल्थ वर्कर लियोन की बातों में आ चुका है। लियोन ने एक और बड़ा बकरा फंसा लिया है और ये बकरा जरूर से एक विभीषण की तरह काम करने वाला है क्योंकि ये बंदा लियोन के दुश्मन के लिए वैसे भी काम कर चुका है। तो लियोन को इससे कब से जानकारी मिल सकती है। वैसे ये केवल एक वर्कर है तो ज्यादा कुछ खास नहीं बता पाएगा, लेकिन हेल के बारे में, हेल के नियमों के बारे में काफी कुछ बता सकता है। और कभी आगे जाके फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि लियोन की जब इसके पुराने लीडर से फाइट होगी तब एक कागज के टुकड़े के कारण इसको अपने पुराने लीडर से फाइट करनी पड़ेगी, लूसीफर से फाइट करनी पड़ेगी और लियोन का साइड लेना पड़ेगा। भले ही उस समय फाइट ज्यादा शानदार ना हो क्योंकि बंदा बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन फिर भी लूसीफर का चेहरा वो शानदार बनेगा। इसी के साथ में फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पे खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।